सभी दर्शकों को जय श्री राम। बात आज की चैनल पर अपना जो सांस्कृतिक सप्ताह है उसका आज का जो विषय है वह है कार सेवा से कार सेवा तक। इसको दो भागों में हम करेंगे, एक न्यायालय में चले हुए दांव पेच और एक जन आंदोलन के रूप में जो हुई काम थे। हम सब ने सुना है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। ये जो पद है ये पद अयोध्या में आज दूसरी बार गाया गया। मनु शत्रुपा की विष्णु को पुत्र रूप में प्राप्त करने की तपस्या 63 पीढ़ी के बाद फलवती हुई जब दशरथ नंदन राम का अवतरण हुआ और गंधर्वों ने इस पद का पहली बार गायन किया था। बुत शिकनों की जिद से लड़ते लड़ते 421 वर्ष पश्चात ये गीत फिर से अयोध्या में गूंजा। ये 23 दिसंबर 1949 का दिन था जब प्रातः 4 बजे राम जन्मभूमि पर खड़ी बाबर की महज जिद में रामलला का दिव्य मूर्ति का प्राकट्य हुआ। जो ये समाचार कानो कान जनपद में फैला, आबाल वृद्ध जनसमूह अयोध्या में राम जन्मभूमि की ओर दौड़ पड़ा रामलला के दर्शन की लालसा में। रामलला के प्राकट्य का जो चमत्कार है इसके सर्वत्र हवलदार अबुल बख्श खां की चर्चा थी। इस हवलदार को उस दिन जन्मभूमि स्थान पर पहरा था। उसने तत्कालीन जिलाधीश के नायर के समक्ष बयान दिया कि जब से मैं यहाँ तैनात किया गया हूँ बराबर अपनी ड्यूटी दे रहा हूँ। आज तक कोई कार्रवाई हिंदुओं की ओर से नहीं हुई जो गैर कानूनी कही जा सके। 22-23 दिसंबर की दरमियानी रात के तकरीबन 2 बजे बाबरी मस्जिद में एकाएक मुझे कुछ चांदनी सा नजर आया। इस बीच मुझे मालूम हुआ कि जैसे एक गैबी खुदाई रोशनी मस्जिद के भीतर हो रही है। धीरे धीरे ये रोशनी तेज होती गई और उसके भीतर एक बहुत ही खूबसूरत 4-5 साल के बच्चे की सूरत मुझे नजर आई। उसके सिर के बाल घुंघराले थे, बदन मोटा ताजा खूब तंदुरुस्त था। मैंने ऐसा खूबसूरत बच्चा अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। उसे देखकर मैं बेहोशी की हालत में हो गया। कह नहीं सकता कि मेरी ऐसी हालत कब तक बनी रही। जब मैं होश में आया तो देखता हूँ कि सदर दरवाजे का ताला टूटकर ज़मीन पर पड़ा हुआ है। मस्जिद के भीतर हिंदुओं की बेशुमार भीड़ घुसी हुई है और एक सिंहासन पर कोई बुत रखा हुआ है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी गाते हुए लोग उसकी आरती उतार रहे हैं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। जन्मभूमि में रामलला की प्रतिमा के प्राकट्य का हवलदार अबुल बख्श खां प्रत्यक्षदर्शी सरकारी साक्षी था। इस घटना से लगभग 1 सप्ताह पूर्व हनुमानगढ़ी में राम जन्मभूमि मुक्ति हेतु रामायण नवान पारायण पाठ प्रारंभ हो गया था। अपनी सांप्रदायिकता के लिए कुख्यात अयोध्यावासी जहूर बख्श ने एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल के साथ तत्कालीन जिलाधीश के नायर से मिला और कहा कि यह रामायण पाठ का आयोजन उनकी मजहबी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। इससे मुसलमान भयभीत हैं, इसे रोकें। दूसरी उसने अर्जी दी कि हिंदू उनकी कब्रों को तोड़ना चाहते हैं। तीसरा आवेदन किया कि उन्हें जन्मभूमि में नमाज पढ़ने की सुविधा और सुरक्षा प्रदान की जाए। इस तनावपूर्ण स्थिति में हिंदुओं ने रामलला की प्रतिमा नहीं छोड़ी तथा वहीं बैठे रहे। दूसरी ओर मुसलमानों में आक्रोश फैलता रहा। 29 दिसंबर 1949 को फैजाबाद के नगर दंडनायक गुरुदत्त सिंह उनकी रिपोर्ट के आधार पर आईपीसी की धारा 145 के तहत परिसर को कुर्क कर लिया गया तथा रिसीवर नियुक्त कर दिया गया। गुंबद के नीचे पूजा चलती रही और द्वार पर ताला लग गया। इस बीच मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिला। वहां से उत्तर प्रदेश की पंत सरकार को आज्ञा पत्र प्रेषित किया गया कि राम जन्मभूमि से प्रतिमा को हटाया जाए, किंतु स्थानीय प्रशासन ने मूर्ति हटाने से कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देकर इसे होने से रोक दिया। तत्कालीन कलेक्टर के नायर और नगर दंडनायक गुरुदत्त सिंह की इस भूमिका से प्रसन्न हिंदुओं ने बाएं गुंबद के नीचे उनकी तस्वीरें टांग दी जो 6 दिसंबर 1992 तक वहीं थी। दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु रामलला के साथ उन्हें भी हाथ जोड़ते थे। 16 जनवरी 1950 के दिन अयोध्या के गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद की अदालत में स्थायी एवं सतत निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया। यह प्रथम दावा था। उनकी मांग थी कि वह सनातन धर्मावलंबी हैं तथा देवताओं के दर्शन व पूजा करते हैं। 14 जनवरी 1950 को जब वह उक्त स्थान पर भगवान राम के दर्शन करने गया तब प्रतिवादियों में थे जहूर अहमद, हाजी फेंकू, मोहम्मद शफी, अच्छे मियाँ, मोहम्मद फारूक, पुलिस अधीक्षक तथा उत्तर प्रदेश सरकार। इनको उन्होंने प्रतिवादी बनाया। इन्होंने दुराग्रहों से प्रेरित होकर मुझे रोका, मूर्तियों को हटाने, प्रवेश बंद करने तथा पूजा पाठ व दर्शन में विघ्न डालने से उन्हें रोकें, ऐसी उन्होंने याचिका दायर की।
उस समय जज थे भीम सिंह। उन्होंने एक अंतरिम आदेश विशारद के पक्ष में पारित करते हुए टिप्पणी की, ये बात प्रत्येक ओर से सिद्ध है कि मुकदमा दायर करने से पहले से ही मस्जिद में मूर्ति स्थापित थी और कुछ मुसलमानों ने भी अपनी दलील में कहा था कि मस्जिद को 1936 से मुसलमानों के द्वारा नमाज आदि के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया था और हिंदू निरंतर इस विवादास्पद स्थान पर पूजा अर्चना आदि करते रहे थे। इस आधार पर उन्होंने निषेधाज्ञा दे दी कि वहां से इनको रोका नहीं जाए। प्रतिवादी इसके विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय गए। 26 अप्रैल 1955 को मुख्य न्यायाधीश OH मुथुम और रघुवर दयाल की खंडपीठ ने फैजाबाद सिविल न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा। दिगंबर अखाड़े के महंत परमहंस रामचंद्र दास जी ने फैजाबाद न्यायालय में एक अन्य बात दायर कर मांग की कि विवादित परिसर को हिंदू धर्म स्थान मानते हुए हिंदुओं को सौंपा जाए। 17 सितंबर 1959 को निर्मोही अखाड़े के महंत रामेश्वर दास भी इस वाद में सम्मिलित हो गए। उनका दावा था कि काफ़ी समय से राम जन्मभूमि के प्रबंधक तथा पुजारी वो रहे हैं, अतः मंदिर के प्रबंध का काम उन्हें या उनके जो प्रतिनिधि हो उनको सौंपा जाए। 12 दिसंबर 1961 सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इसने अदालत में वाद दायर किया कि विवादित स्थल को मस्जिद घोषित करके वक्फ बोर्ड के कब्जे में दे दिया जाए। 6 जनवरी 1964 को सिविल जज ने चारों वादों को एक साथ कर दिया और मूल वाद गोपाल सिंह विशारद के स्थान पर सुन्नी वक्फ बोर्ड को मान लिया गया। अर्थात सुन्नी वक्फ बोर्ड के वाद में जो फैसला होगा वही सब वादी मानेंगे। इस बीच हिंदूवादियों ने एक नया तर्क जोड़ा कि इस्लाम के नियमानुसार जो विवादित स्थल होता है वो मस्जिद नहीं हो सकता। इसके पक्ष में उन्होंने फतवा आलमगिरी खंड 6 पृष्ठ 234 उसको उद्धृत किया, जिसमें लिखा है कि गैर कानूनी रूप से प्राप्त की गई भूमि पर मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं है। भूमि के गैर कानूनी रूप से अधिग्रहण के कई रूप हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि कुछ लोग किसी के मकान या भूमि पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लेते हैं और उस पर मस्जिद या जामा मस्जिद भी बना लेते हैं तो उस मस्जिद में अदा की गई नमाज शरीयत के खिलाफ होगी। 1976 तक मुकदमों में केवल यह चलता रहा कि रिसीवर कौन बने। 1977 में निचली अदालत ने एक नया रिसीवर बना दिया तो इसके विरुद्ध अपील हुई, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लखनऊ खंडपीठ में स्थानांतरित कर दिया। 25 जनवरी 1986 फैजाबाद के वकील उमेश चंद्र ने अदालत में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि राम जन्मभूमि का ताला बंद होने से दर्शनार्थी अंदर जाकर दर्शन नहीं कर पाते, जबकि भीतर पूजा पाठ हो रहा है। गोपाल सिंह विशारद के बाद में हिंदुओं के पक्ष में निषेधाज्ञा न्यायालय ने दे रखी थी कि उन्हें पूजा अर्चना के अधिकार से नहीं रोका जाए, फिर भी जन्म स्थान पर ताला लगाया रखना न्यायालय की अवमानना थी। कोई बताने को तैयार नहीं था कि ताला किसके आदेश से लगाए। सब यही कहते थे कि जैसे जब मैंने कार्यभार ग्रहण किया तब जो स्थिति थी मैंने उसे यथावत रखा। पॉप जॉन पॉल राजकीय अतिथि बनकर भारत आ रहे हैं, इसका हिंदू संगठन विरोध कर रहे थे। उसके उपरांत भी वे 1 फरवरी 1986 को दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर उतर गए। उसी दिन फैजाबाद के सत्र एवं जिला न्यायाधीश श्री कृष्ण मोहन ने राम जन्मभूमि के संबंध में फैसला दिया और जन्म स्थान का 35 वर्ष से बंद ताला खुल गया। उस दिन उन्होंने जिसने भी ये सुना कि श्री रामलला के दर्शन करने के लिए वो दौड़ पड़ा। अपने अपने घरों में, प्रतिष्ठानों में, मंदिरों में रोशनी की गई। तब तक बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का भी गठन हो गया। न्यायालय में चल रहे प्रकरण में एक वादी मोहम्मद हाशिम इससे जुड़ चुके थे। 2 फरवरी 1986 को मोहम्मद हाशिम ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजे तार में ताला खोलने का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि न्यायालय ने बिना उनका पक्ष सुने एक तरफा फैसला दिया है। 3 फरवरी 1986 को ताला खोलने के निर्णय के विरुद्ध मोहम्मद हाशिम ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार ने उसी दिन प्रतिवादी गण को आदेश दिया कि न्यायालय के अग्रिम आदेश तक विवादित संपत्ति का स्वरूप यथावत रखा जाए। 23 जुलाई 1987 को न्यायमूर्ति कमलेश्वर नाथ ने निचली अदालत में चल रहे चारों मुकदमे एक ऐसे अतिरिक्त जज को सौंपे जाने का आदेश दिया जिसका स्थानांतरण 18 महीने तक अपेक्षित नहीं हो, ताकि दावों का निस्तारण शीघ्र हो सके। इस प्रकार सब वादों की सुनाई उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में होने लग गई। 1 जुलाई 1989 को सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवकी नंदन अग्रवाल ने भगवान रामलला विराजमान के प्रतिनिधि के रूप में फैजाबाद के सिविल जज की अदालत में याचिका दायर की कि रामलला विराजमान को पक्षकार बनाया जाए, संपूर्ण विवादित स्थान को जन्मभूमि घोषित किया जाए तथा विपक्षी मुस्लिम समुदाय तथा सरकार को मौजूदा इमारत को गिराकर नया मंदिर बनाने में बाधा डालने से रोका जाए। इस दावे को भी खंडपीठ में स्थानांतरित करने के आदेश हो गए। 14 अगस्त 1989
इस मामले में गठित पूर्व पीठ के आदेश दिया कि अग्रिम आदेश तक विवादित संपत्ति का स्वरूप किसी भी प्रकार नहीं बदला जाए। इस बीच 1 फरवरी 1989 को विश्व हिंदू परिषद ने 9 नवंबर 1989 को श्री राम मंदिर में शिलान्यास करने की घोषणा कर दी। 7 नवंबर 1989 को राम मंदिर हेतु प्रस्तावित शिलान्यास स्थल को विवादास्पद मानते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित हो गया। विश्व हिंदू परिषद वहीं शिलान्यास करने को अडिग थी। 8 नवंबर 1989 को उच्च न्यायालय के आदेश को अनदेखा करते हुए तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह और मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने प्रस्तावित शिलान्यास स्थल भूखंड संख्या 586 को अविवादित घोषित कर दिया और निश्चित मुहूर्त पर शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हुआ। 23 अगस्त 1990 को परमहंस रामचंद्र दास जी ने अपना मुकदमा वापस ले लिया। 19 अक्टूबर 1990 को राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी करके विवादित ढांचे और आसपास की जमीन उसका अधिग्रहण कर लिया और सर्वत्र विरोध होने पर तीसरे दिन इसको वापस ले लिया। अक्टूबर 1991 में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने पर्यटन विकास के नाम पर विवादित ढांचे को छोड़कर आसपास की 2.77 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर ली। मुस्लिम पक्ष इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में गया। उच्च न्यायालय ने 25 अक्टूबर 1991 को अंतरिम आदेश दिया कि सरकार अधिग्रहित भूमि पर कब्जा ले ले पर स्थायी निर्माण नहीं करे। पंचम धर्म संसद ने 6 दिसंबर 1992 की तिथि कार सेवा हेतु घोषित कर दी। इस समय अच्छन रिजवी और मोहम्मद असलम के आवेदनों पर उच्चतम न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार ने आश्वासन दिया कि अयोध्या में अधिग्रहित 2.77 एकड़ भूमि में किसी तरह का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। 6 दिसंबर को विवादित ढांचा ध्वस्त हो गया और वहां पर अस्थायी मंदिर में श्री रामलला विराजमान की पूजा अर्चना शुरू हो गई। 10 दिसंबर 1992 को न्यायमूर्ति वेंकट चलैया और राय की खंडपीठ ने अयोध्या के विवादित ढांचे के स्थल पर पहले वाली स्थिति बहाल करने के लिए केंद्र को निर्देश देने से मना कर दिया। 11 दिसंबर 1992 को उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने तत्कालीन कल्याण सिंह सरकार द्वारा अधिग्रहित 2.77 एकड़ भूमि का अधिग्रहण निरस्त कर दिया। ढांचा 6 दिसंबर को ध्वस्त हुआ और 16 दिसंबर 1992 को लिब्रायन आयोग बना। आयोग को इस बात का पता लगाना था कि 6 दिसंबर की घटना स्वयंस्फूर्त थी या इसके पीछे षड्यंत्र था। यह खोजने में लिब्रायन आयोग को 17 साल लगे। इसके उपरांत इसे संसद के पटल पर रखे बिना ही 2009 में इसके चुने हुए अंश मीडिया में लीक कर दिए गए। इस आयोग ने अपनी जांच के बिंदुओं से हटकर कई विषयों पर अनावश्यक विवादास्पद टिप्पणियां की। जनवरी 2002 में अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने एक समिति का गठन किया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। विश्व हिंदू परिषद ने 15 मार्च 2002 से मंदिर निर्माण प्रारंभ करने की घोषणा कर दी। यह एकत्रित कार सेवकों ने एक समूह को गोधरा ट्रेन में जब जला दिया गया, जिसमें 58 कार सेवक जिंदा जल गए। उसके बाद 13 मार्च 2002 सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि पर शिला पूजन न करने का आदेश दिया। 22 जून 2002 को विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर निर्माण के लिए विवादित भूमि के हस्तांतरण की मांग की। जनवरी 2003 में रेडियो तरंगों के माध्यम से पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या विवादित परिसर के नीचे किसी प्राचीन इमारत के अवशेष दबे हैं, पर कोई पक्का निष्कर्ष इससे नहीं निकला। अप्रैल 2003 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने विवादित स्थल की खुदाई प्रारंभ की, जिसमें नीचे मंदिर होने के साक्ष्य प्राप्त हुए। जुलाई 2005 में 5 हथियारबंद आतंकवादियों ने राम जन्मभूमि स्थल पर बने अस्थायी मंदिर पर आक्रमण किया। सभी आतंकी बाहरी सुरक्षा घेरे के निकट ही मारे गए। 19 मार्च 2007 को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनावी दौरे के बीच कहा कि अगर नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य प्रधानमंत्री होता तो बाबरी मस्जिद नहीं गिरती। इस प्रकार उन्होंने इस मुद्दे को फिर से गरमाने का प्रयत्न किया। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला आया। खंडपीठ ने तीनों न्यायाधीशों ने अपना फैसला अलग अलग सुनाया। तीनों द्वारा विवादित स्थल पर श्री राम का जन्म होना तथा विवादित स्थल कोई श्री राम जन्मभूमि होना स्वीकार किया गया। एक न्यायमूर्ति द्वारा विवादित स्थल को एक इकाई मानते हुए संपूर्ण परिसर को भगवान श्री राम की जन्मभूमि की मान्यता दी, जबकि 2 अन्य न्यायमूर्तियों द्वारा आंशिक भाग को जन्मभूमि की मान्यता दी गई। श्री रामलला विराजमान तथा स्थान श्री राम जन्मभूमि की ओर से प्रस्तुत वाद न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा द्वारा पूर्णतः और न्यायमूर्ति अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति खान द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रारंभिक डिक्री पारित की गई। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल के निर्णय का सारांश ऐसा था। नंबर 1,
हिंदुओं की आस्था और विश्वास के अनुसार विवादित भवन के बीच वाले गुंबद के नीचे का भाग ही राम जन्मभूमि है। नंबर 2, विवादित परिसर का निर्माण एक गैर इस्लामिक धार्मिक भवन अर्थात हिंदू मंदिर को गिराने के पश्चात किया गया। और तीसरी बात उन्होंने कही कि रामलला का विग्रह विवादित ढांचे के मध्य गुंबद के नीचे 23 दिसंबर 1949 की अति प्रातः रखा गया। न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा के निर्णय का सारांश यह था कि विवादित स्थली भगवान राम का जन्म स्थान है, विवादित भवन बाबर द्वारा बनवाया गया है, इस्लाम की मान्यताओं के विरुद्ध बना हुआ है, अतः मस्जिद का स्वरूप नहीं हो सकता। यह भवन एक पुराने भवन को गिराकर उसी के स्थान पर बनाया गया है। पुरातत्व विभाग ने सिद्ध कर दिया है कि वह पुराना भवन एक विशाल हिंदू धार्मिक भवन था। सर्वसामान्य हिंदुओं का यह अधिकार है कि वह चरण पादुका, सीता रसोई और उस स्थान पर रखी हुई अन्य पूजा योग्य वस्तुओं की पूजा करे। यह भी सिद्ध है कि हिंदू विवादित स्थान को जन्म स्थान के रूप में पूजते चले आ रहे हैं, अर्थात जन्मभूमि एक देवता है। विवादित भवन मस्जिद नहीं माना जा सकता क्योंकि यह इस्लाम की मान्यताओं के विरुद्ध बना हुआ है। न्यायमूर्ति SU खान, उनके निर्णय का सारांश ऐसा था कि विवादित ढांचा बाबर के आदेश से मस्जिद के रूप में बनवाया गया। दूसरी बात उन्होंने कही कि मस्जिद के निर्माण के लिए किसी मंदिर को नहीं तोड़ा गया। मस्जिद किसी मंदिर के खंडर पर बनाई गई है जो धरती के नीचे मस्जिद के निर्माण से बहुत पहले दबे पड़े थे और उसी खंडर की कुछ सामग्री मस्जिद के निर्माण में उपयोग की गई है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि 1855 ईस्वी के बहुत पहले ही राम चबूतरा और सीता रसोई थी और हिंदू उसकी पूजा करते थे। न्यायमूर्ति SU खान ने आदेश दिया कि विवादित परिसर मुस्लिम, हिंदू और निर्मोही अखाड़ा तीनों को 1/3 1/3 भाग दे दिया जाए। अब वाद सर्वोच्च न्यायालय में चला गया। यहां 9 नवंबर 2019 को निर्णय आया। इसके आदेश में कहा गया कि केंद्र सरकार 3 माह की अवधि में अयोध्या में निश्चित क्षेत्र को अधिग्रहित करे तथा एक ट्रस्ट का निर्माण करे जो मंदिर निर्माण तथा उससे संबंधित सभी मामलों का प्रबंध करे। दूसरी बात उन्होंने कही कि केंद्र या राज्य सरकार द्वारा उचित स्थान पर 5 एकड़ भूमि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी जाए जिस पर वह मस्जिद सहित अन्य आवश्यक निर्माण कर सके। और तीसरी बात कही कि ट्रस्ट में केंद्र सरकार जितना उचित समझे निर्मोही अखाड़े को भी प्रतिनिधित्व दे। इस प्रकार लगभग 70 वर्ष की इस न्यायिक प्रक्रिया का पटाक्षेप हुआ। सत्य जीत की हुई, किंतु इस जीत के पीछे जनमानस की भावना थी। आइए उस जन आंदोलन का सिंहावलोकन करें। वैश्विक स्तर पर हिंदू समाज व संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए विश्व हिंदू परिषद का प्रथम तदर्थ सम्मेलन मुंबई में कृष्ण जन्माष्टमी 25 से 30 अगस्त 1964 को स्वामी चिन्मयानंद जी के पवई स्थित सांदीपनी साधनालय आश्रम में हुआ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्त मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री रहे दाऊदयाल खन्ना ने वर्तमान आंदोलन का बीज बोया। उन्होंने 23 मई 1983 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर मांग की कि श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ की समस्या हल की जाए और विवादित स्थल हिंदुओं को सौंपे जाए। इसके पश्चात श्री खन्ना ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इस विषय पर संपर्क किया और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में इस विषय पर पहली विराट आम सभा हुई जिसमें पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा, संघ की ओर से रज्जू भैया प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी ने भाग लिया। तत्कालीन सरसंघ चालक बाला साहब देवरस ने इस आंदोलन को समर्थन देने का निश्चय किया। यह प्रथम व अब तक अंतिम प्रसंग है जिसमें संघ ने संगठन के नाते राम मंदिर आंदोलन में सहभागी होने का निर्णय किया। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका में आ गई। देवोत्थान एकादशी 16 नवंबर 1983 से गीता जयंती 16 दिसंबर 1983, इसके बीच में शक्ति संचय के लिए एकात्मता यज्ञ यात्रा का आयोजन हुआ। इसमें 2 मुख्य, 5 सहायक और 87 उपरथ यात्राएं आयोजित हुई। इन यात्राओं ने 50,000 किलोमीटर की दूरी तय की। मार्ग के हजारों गांवों में राष्ट्रीय अस्मिता जागरण का कार्य किया। इसमें गंगाजल के कलशों एवं भारत माता की प्रतिमा के पूजन अर्चन के कार्यक्रम रहते थे। यात्रा अवधि में 1700 से अधिक धर्म सभाएं आयोजित हुई। 4 लाख कार्यकर्ता इन व्यवस्थाओं में जुटे। एकात्मता यज्ञ की सफलता के बाद विश्व हिंदू परिषद ने 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली के विज्ञान भवन में धर्म संसद
का प्रथम आयोजन किया। इसमें 76 पंथ संप्रदाय के 558 धर्माचार्यों और संतों ने भाग लिया। इसमें 4 प्रस्ताव पारित हुए, जिनमें अंतिम प्रस्ताव श्री राम जन्मभूमि और श्री कृष्ण जन्मभूमि हिंदुओं को वापस करवाने के संबंध में था। श्री अशोक सिंघल जो संघ के प्रचारक थे, विश्व हिंदू परिषद का उनको दायित्व मिलने के बाद यह आंदोलन बहुत गति में आ गया। युवाओं को जोड़ने के लिए 2 अप्रैल 1984 को बजरंग दल का गठन किया और इसके संयोजक विनय कटियार को बनाया गया। 18 जून 1984 को दिगंबर अखाड़े में साधु संतों की बैठक में एक श्री राम जन्मभूमि मुक्ति अभियान समिति का गठन हो गया। इसका संयोजक श्री दाऊ दयाल खन्ना को बनाया गया। श्री राम जन्मभूमि के प्रश्न पर जन चेतना जगाने के लिए 25 सितंबर 1984 को माता सीता के जन्म स्थान सीतामढ़ी बिहार से राम जानकी रथ यात्रा की शुरुआत हुई। 6 अक्टूबर को रात्रि में यह रथ अयोध्या पहुंचा। 7 अक्टूबर को प्रातः अयोध्या में एक बड़ा जनसमूह दर्शनों के लिए एकत्रित हुआ। सरयू के तट पर जनसभा हुई। इसमें केरल के स्वामी भूमानंद द्वारा संस्कृत में और जगत गुरु रामानंदाचार्य शिव रामाचार्य जी ने हिंदी में राम जन्मभूमि मुक्ति का संकल्प करवाया। इस सभा में प्रस्ताव पारित करके मांग की गई कि भगवान राम के जन्म स्थान पर लगा ताला तुरंत खोला जाए और वह स्थान हिंदुओं को सौंपा जाए। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी में भगवान विश्वनाथ की भूमि पर बनी मस्जिदों को हिंदुओं को सौंप दिया जाए। 8 अक्टूबर को राम जानकी रथ के साथ अयोध्या से लखनऊ के लिए संतों व जन सामान्य की पद यात्रा प्रारंभ हो गई। नारा था, आगे बढ़ो, जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो। 14 अक्टूबर को रथ यात्रा के लखनऊ पहुंचने पर बड़ी जनसभा का आयोजन हुआ। रथ यहां से दिल्ली की ओर चला, किंतु श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के कारण राम जानकी रथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया। 18 अप्रैल को परमहंस रामचंद्र दास जी ने घोषणा की कि यदि शिवरात्रि यानी 8 मार्च 1986 से पूर्व ताला नहीं खोला गया तो वे आत्मदाह कर लेंगे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ति शिवनाथ काटजू ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह से मिलकर कहा कि राम जन्मभूमि पर लगा ताला अनाधिकृत है, क्योंकि वह किसी भी न्यायालय के आदेश से नहीं लगा है। सरकार ने कोई रुचि नहीं दिखाई, तो वर्ष भर से रुकी राम जानकी रथ यात्रा पुनः शुरू हुई। 9 नवंबर तक उत्तर प्रदेश के सभी विकास खंडों में रथ यात्रा के साथ 15 धर्म सम्मेलन हुए। 19 जनवरी 1986 को उत्तर प्रदेश के संतों का सम्मेलन लखनऊ में हुआ और 6 मार्च 1986 को शिवरात्रि से आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय हुआ। 1 फरवरी 1986 को जिला अदालत ने श्री राम जन्म स्थान का ताला खोलने का आदेश दे दिया। ताला खुलते ही मंदिर जीर्णोद्धार के लिए जगत गुरु रामानंदाचार्य शिव रामाचार्य जी की अध्यक्षता में राम जन्मभूमि न्यास का गठन हो गया। ताला खुलने पर बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन हुआ तथा 26 जनवरी के बहिष्कार, 1 फरवरी को भारत बंद और 30 मार्च को दिल्ली में बड़ी रैली की घोषणा हुई। बाबरी कमेटी को गणतंत्र दिवस के बहिष्कार की घोषणा वापस लेनी पड़ी और शेष 2 कार्यक्रम विफल हो गए। 30-31 जनवरी 1989 में कुंभ के अवसर पर प्रयाग में तृतीय धर्म संसद में घोषणा हो गई कि श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए भारत के हर गांव से एक श्री राम शिला और हर हिंदू से ₹125 लिया जाए। 30 सितंबर 1989 से गांव-गांव में शिला पूजन के कार्यक्रम प्रारंभ हो गए। 9 नवंबर तक पूजित शिलाएं अयोध्या पहुंचेंगी तथा 10 नवंबर को श्री राम मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा, यह तय हुआ। 34 देशों से राम शिलाएं भारत आईं। 2,97,633 स्थानों पर रामशिला पूजन हुआ तथा 10,98,00,000 लोग इसमें सहभागी हुए। 8,29,31,000 रुपए एकत्रित हुए। इस आंदोलन से सत्ताधीश हिल गए। 13 अक्टूबर को लोकसभा का आकस्मिक अधिवेशन बुलाकर एक प्रस्ताव पारित किया गया कि सरकार शिला पूजन कार्यक्रम में सहयोग नहीं करे तथा विश्व हिंदू परिषद से शिला पूजन कार्यक्रम रद्द करने की मांग की गई। 15 अक्टूबर को विधिवेता VM तारकुंडे ने उच्च न्यायालय में एक शिला पूजन कार्यक्रम पर रोक लगाने का प्रयत्न किया, किंतु धार्मिक जुलूस को मौलिक अधिकार मानते हुए याचिका निरस्त कर दी गई। 7 नवंबर को देवराहा बाबा तथा विश्व हिंदू परिषद से जुड़े संतों ने अंतिम बार दोहराया कि तय स्थान पर तय तिथि को शिलान्यास अवश्य होगा। उसी दिन उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर न्यायालय ने शिलान्यास के लिए प्रस्तावित भूखंड 586 पर यथास्थिति का आदेश दिया।
सरयू के तट पर अस्थायी बनाए गए नगरों में हजारों कार सेवक पहुंच गए थे। शिलान्यास स्थल को सुरक्षा बलों ने घेरे में ले लिया। राम भक्त कार सेवक वहीं बैठकर भजन कीर्तन करते हुए राम लला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे के नारे लगाने लगे। श्री नारायण दत्त तिवारी की शिलान्यास कार्यक्रम चाहते थे कि और सरदार बूटा सिंह से उन्होंने चर्चा की। महंत अवैधनाथ से बात की कि शिलान्यास का कार्यक्रम रुक जाए, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अंततः सरकार झुकी। महाधिवक्ता ने गली निकाली कि शिलान्यास का प्रस्तावित स्थान स्थगन वाले भूखंड संख्या 586 की सीमा से बाहर है। 9 नवंबर को नींव में प्रथम शिला बिहार के हरिजन बंधु कामेश्वर चौपाल ने रखी और विधि विधान से शिलान्यास संपन्न हो गया। राम जन्मभूमि का ताला खुलने के बाद यह राम भक्तों की दूसरी विजय थी। जब केंद्र में वीपी सिंह की सरकार बनी तो उन्होंने 4 महीने में समस्या के समाधान का आश्वासन दिया तथा जब तक विश्व हिंदू परिषद मंदिर निर्माण की घोषणा न करे यह आग्रह किया। जब निर्धारित अवधि तक कोई समाधान नहीं निकला तो 23 जून 1990 को हरिद्वार में संतों की बैठक में तय हुआ कि मंदिर का पुनर्निर्माण प्रबोधनी एकादशी 30 अक्टूबर 1990 से प्रारंभ होगा। 12 से 18 अक्टूबर के मध्य श्री राम ज्योति प्रदान सप्ताह आयोजन करने का निश्चय हुआ। 1 सितंबर 1990 को अरणी मंथन से उत्पन्न अग्नि द्वारा प्रज्वलित ज्योति अयोध्या में स्थापित की गई तथा संपूर्ण देश में श्री राम ज्योति रथ यात्राएं प्रारंभ हो गई। 31 अक्टूबर 1990 को कारसेवकपुर में मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों की घड़ाई का काम भी शुरू हो गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन 25 सितंबर 1990 से श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा प्रारंभ की। इस अभूतपूर्व जन समर्थन वाली यात्रा को लालू यादव ने बिहार के समस्तीपुर में प्रतिबंधित करके और श्री लाल कृष्ण आडवाणी को बंदी बना लिया। देश भर में कार सेवकों के जत्थे तैयार हो रहे थे। मुलायम सिंह ने घोषणा कर दी कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अयोध्या आने वाले सब मार्ग सील कर दिए गए, रेलें रोक दी गई। जिस पर कार सेवक होने का शक हो उसे जेल में डाल दिया गया। पर लोग गांवों की पगडंडियों से, गन्ने के खेतों में छिपते हुए, जन सहयोग से भोजन व मार्ग संधान करते हुए बढ़ते ही रहे। 29 अक्टूबर 1990 को तो एम्बुलेंस को निकलने या मुर्दे को जलाने के लिए शव यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। कर्फ्यू के कारण घाट गलियां सब शून्य हो गए। 14 कोसी व 5 कोसी परिक्रमा न्यायालय के आदेश के उपरांत भी रोक दी गई। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के अभेद्य घेरे बने हुए थे। कार सेवकों की तैयारी इससे भी ज्यादा योजनाबद्ध थी। पुलिस आदेश से बाध्य थी, पर कार सेवक श्रद्धा से संचालित थे। लगभग 25,000 कार सेवक पास के ग्रामों, अयोध्या के घरों और आश्रमों, मंदिरों में पहुंच गए। अशोक जी सिंघल, पूर्व पुलिस महानिदेशक श्रीचंद दीक्षित गुप्त रूप से पहुंच गए। पुलिस संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज तथा महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज को ढूंढ भी नहीं पाई। कार सेवा मुहूर्त के अनुसार 30 अक्टूबर 1990 को प्रातः 9:44 पर कार सेवा के लिए अशोक जी सिंघल, महंत नृत्य गोपाल दास जी, वामदेव महाराज, विवेकानंद महाराज, श्रीचंद दीक्षित, मणिराम छावनी से दाहिनी ओर गली से निकलकर मुख्य सड़क पर आए और जन्मभूमि की ओर बढ़े। 80 वर्षीय परमहंस रामचंद्र दास जी ने 9 दिन से अन्न ग्रहण नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक कार सेवा में सफल नहीं होंगे तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। गलियों से सैकड़ों कार सेवक निकलने लगे। हनुमानगढ़ी के पास उन्हें रोका गया। श्री अशोक जी सिंघल को लाठी लगी, सिर में रक्त बहने लगा। शेष संतों की गिरफ्तारी की योजना बनने लगी। उसी समय सरयू पुल के उस पार जब कार सेवक आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने पहला लाठीचार्ज की, आंसू गैस का प्रयोग किया। तभी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2 अधिकारियों ने 20-20 चक्र गोलियां चला दी। एक साधु ने बस चलाकर बैरियर तोड़ दिए। पुलिस की मोर्चेबंदी भंग हो गई। निहत्थे कार सेवक राम जन्मभूमि में घुस गए और कुछ गुंबदों पर चढ़ गए। इसके बाद पुलिस ने गोली चलाई। गुंबद पर भगवा ध्वज फहराने वाले कार सेवक राम बहादुर सिंह को 3 गोलियां लगी। अयोध्या के वासुदेव गुप्त, विनोद कुमार गुप्त, गोंडा के रमेश मिश्र मारे जा चुके थे। लाठियां बरस रही थी तो भी कार सेवक हटने को तैयार नहीं थे। निर्णय हुआ कि कार्तिक पूर्णिमा 2 नवंबर 1990 को कार सेवा के लिए फिर प्रस्थान करेंगे। 1 नवंबर की रात्रि से ही अर्धसैनिक बलों की नई कंपनियां पहुंचने लगी। सेना ने दिन में 2 बार फ्लैग मार्च किया। कार सेवक निकलने लगे, पर दिगंबर अखाड़े के समीप सशस्त्र बलों ने घरों की छतों पर मोर्चा लगा रखा था। गोलियों की वर्षा हुई। जय श्री राम कहते हुए स्वयंसेवक गिरने लगे। शवों को उठाकर पुलिस सरयू में डाल रही थी। निशाना लगा कर गोलियां मारी जा रही थी। घरों से निकाल कर लोग राम सेवकों को मारा गया।
राजस्थान मूल के दो भाई राम कुमार व शरद कुमार कोठारी बीकानेर के रहने वाले थे। दोनों के सिर में गोली मारी गई। मथानिया के सेठाराम, जोधपुर के प्रोफेसर महेंद्रनाथ अरोड़ा, अजमेर के अविनाश माहेश्वरी ने भी रामकाज में अपना बलिदान दे दिया। झुंझुनू के रोहितास मीणा और बाघ सिंह शेखावत घायल हो गए। 16 कार सेवकों का पोस्टमार्टम हुआ। जयपुर के रामावतार सिंघल का तो शव भी अब तक नहीं मिला। विजय नारायण सिंह सेंगर का शपथ पत्र प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में दर्ज हुआ। उन्होंने शपथ पत्र में लिखा कि 30 अक्टूबर की पराजय का बदला लेने का काम गुप्तचर विभाग के प्रमुख राम आश्रय की तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम सिंह यादव ने सौंपा था। राम आश्रय ने उस्मान सूबेदार, वजीर खां यूनुस, ताज मोहम्मद, हाशिम खां, रशीद, कमांडेंट संपत, जयस भुल्लर, जोगिंदर सिंह, MS संधू, SR यादव, फैजाबाद में के मंडल आयुक्त मधुकर गुप्त, उप महानिरीक्षक गिरधारी लाल शर्मा, पुलिस अधीक्षक सुभाष जोशी के साथ साठगांठ करके व्यूह रचना की। जब पत्रकारों ने जिलाधिकारी रामशरण श्रीवास्तव से उक्त हत्याकांड के संबंध में पूछा तो उन्होंने बताया कि मुझे नहीं मालूम गोली चलाने का आदेश किसने दिया, मेरी कोई सुनता ही नहीं। लखनऊ से आदेश पाकर केवल 10 अफसरों का गिरोह ये गोलीबारी कर रहा है और लखनऊ व दिल्ली गोली की भाषा में बात करने पर उतारू हैं। 3 नवंबर को फैजाबाद के जिला प्रशासन तथा सेना के अधिकारियों की पत्नियां सड़कों पर निकल आई। हाथों में जनरल डायर मत बनो, हिंदुओं के खून से मत खेलो जैसे नारे लिखी हुई पट्टियां थी। सत्ता के मुंह लगे खून के लिए निहत्थे कार सेवकों की हत्या करवाना उचित नहीं था। इसलिए स्वामी वामदेव जी ने सभी कार सेवकों को घर लौटने जाने की मार्मिक अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी तथा संघ के सह सरकारियों रज्जू भैया ने वक्तव्य दिया कि कार सेवकों को घर लौटने से पूर्व रामलला के दर्शन की अनुमति दी जाए। 5 नवंबर को श्री राम यज्ञ प्रारंभ हो गया, पर प्रशासन ने दर्शन नहीं खोले। कार सेवक पुनः उग्र होकर हनुमानगढ़ी के सामने इकट्ठे हो गए। हार कर प्रशासन ने दर्शन खोले और 7 नवंबर तक सब कार सेवक अयोध्या से प्रस्थान कर गए। अब आया मंदिर आंदोलन का विजयादशमी 6 अक्टूबर 1992 से अंतिम सोपान। इसमें विजयादशमी से और दीपावली तक रामचरण पादुका अभियान के साथ 6 लाख स्थानों तक पहुंचकर 60 लाख कार सेवकों की भर्ती का अभियान चला। कार सेवकों ने संकल्प पत्र भरा कि वे प्राणों की आहुति देकर भी मंदिर निर्माण के काम से पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली में आयोजित धर्म संसद के 5वें अधिवेशन में मार्गशीर्ष शुक्ला द्वादशी दिनांक 6 दिसंबर 1992 को पुनः कार सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की। इस समय उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के नेतृत्व में भाजपा सरकार तथा केंद्र में और PV नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार थी। तय किया गया कि 30 अक्टूबर से प्रतिदिन 11,000 कार सेवक अयोध्या पहुंचेंगे तथा अधिकतम 48 घंटे यहां पर रुककर वापस चले जाएंगे। उद्देश्य था कि इस कार्यक्रम को अनवरत दीर्घ काल तक चलाया जाए। मार्गदर्शक मंडल के निर्णय हुआ कि कार सेवा जहां रोकी गई थी वहीं से पुनः प्रारंभ होगी। शांतिपूर्वक कार सेवा की तैयारियों के उपरांत भी केंद्र, राज्य सरकार व कार सेवा के आयोजकों जो युवकों के हृदयों में धधक रहे लावे को नहीं देख पाए। युवा कार सेवकों ने दोपहर 11 बजे से जन्मभूमि परिसर में घुसने की कोशिश शुरू की। पथराव करते हुए इन युवाओं का संपूर्ण परिसर पर कब्जा हो गया और 12 बजे के लगभग ढांचा टूटना शुरू हो गया। मुलायम सिंह द्वारा लगाई गई रेलिंग के पाइप सरिये उनके औजार बन गए। 6 बजे तक पूरा ढांचा साफ हो गया। रात्रि 9 बजे वहां पहले रामलला की जहां प्रतिमा विराजमान थी वहीं पर सिंहासन पर उन्हें विराजमान करके और एक अस्थायी मंदिर बना दिया गया। रामधन शुरू हो गई। अयोध्या के माथे पर लगा हुआ यह कलंक मिटा दिया गया। सब एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। अयोध्या में घर घर दीप जल रहे थे।